रोहित कुमार जी, भाई छात्रों के साथ कोई नहीं है, छात्र एक वोट बैंक है और उसे हर कोई अपने अपने हिसाब से साधने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी कोर्स करेक्शन कर रही है तो विपक्ष दल बहुत सिलेक्टिवली इग्नोर कर रहा है कि कौन सी स्टेट में उन्हें छात्रों के साथ खड़े रहना है, कौन से में नहीं रहना है। राजनीति ये हो रही है। नोबडी रियली बॉदर्स अबाउट एजुकेशन सिस्टम। पिनाक जी, झारखंड में एक नौजवान नेता मुख्यमंत्री के पद पर विद्यमान है, श्रीमान हेमंत सोरेन जी, और परसों यानी 4 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे और झारखंड निर्माण आंदोलन के अगुवा रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की पुण्यतिथि है। सर्वप्रथम इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान हेमंत सोरेन जी से हाथ जोड़ के एक नौजवान होने के नाते यह अपील और प्रार्थना करता हूं कि शिबू सोरेन जी को भी यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। झारखंड के विद्यार्थियों और नौजवानों की मांग को स्वीकार करते हुए जेपीएससी की हुई परीक्षा को रद्द किया जाए और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते सीबीआई जांच की सिफारिश पर हस्ताक्षर श्रीमान हेमंत सोरेन जी करें। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा में सदस्य हैं महुआ माझी जी, पूरे राहुल गांधी के इस मूवमेंट में आदरणीय डिंपल जी के साथ, आदरणीय प्रियंका जी के साथ पूरा कदम से कदम मिलाकर चल रही थी और पूरा एकदम प्रेशर बना रही थी सरकार के ऊपर। हालांकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्यरात्रि विद्यार्थियों से आकर संवाद स्थापित करके उनकी हर मांग को स्वीकार किया और विद्यार्थियों और नौजवानों की पुकार पर एक कुशल अभिभावक के रूप में मोदी जी ने स्वीकारोक्ति प्रदान करके विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान का मार्ग ठोस रूप में प्रशस्त कर दिया। आदरणीय हेमंत जी से राहुल गांधी जी क्यों नहीं बात करते हैं? 20 दिनों तक यूरोप घूम रहे थे राहुल गांधी, 20 दिनों तक यूरोप घूम रहे थे श्रीमान अखिलेश यादव, और 20 दिनों तक 25-30 दिनों तक यूरोप घूम रहे थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी गठबंधन के सहयोगी हैं हेमंत सोरेन जी के साथ, कांग्रेस पार्टी मुख्य सहयोगी है हेमंत सोरेन जी के साथ, अखिलेश यादव जी का मित्रवत भाईचारा रिश्ता है हेमंत जी के साथ। रोहित जी, आप चाहते हैं अखिलेश आए, राहुल आए, है ना? जी जी पिनाक जी, सुन तो लीजिए। तो आप एक काम कीजिए ना, ये लोग नहीं सुन रहे, अच्छी बात है, मौका है आपके हाथ में, बीजेपी के हाथ में। बीजेपी के नेताओं को भी सलाह दे दीजिए कि भाई आप लोग भी हिचकिए मत, आप अपने अपने बड़े बड़े नेताओं को छात्रों के साथ खड़ा कीजिए जैसे विपक्ष ने किया था। मौका है, आप भी मत गंवाइए, छात्रों के साथ दिखिए। भाई बीजेपी के नेताओं को भी तो आना चाहिए ना फिर आगे। पिनाक जी, ये कोई फैंसी ड्रेस, पिनाक जी, ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो जंतर मंतर पर हो रहा था वो थोड़े हो रहा है। विद्यार्थियों और नौजवानों के जेन्युइन समस्या का समाधान मोदी जी ने किया प्रधानमंत्री के रूप में। बहुत अच्छी बात है, बधाई की बात है। मुझसे आगे की बात करूं, आज मैं सबको कह रही हूं थोड़ा नौजवानों के आधार पर करना था। मैं झारखंड में जो सत्ता पक्ष में शामिल लोग हैं, जो देश के विपक्ष में आज हैं, उनसे सवाल पूछ रहा हूं। मोदी जी ने तो अभिभावक के रूप में विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया। राहुल गांधी क्यों गायब हैं? अखिलेश यादव क्यों गायब हैं? तेजस्वी यादव क्यों गायब हैं? रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर इनका चार्टर प्लेन क्यों नहीं लैंड कर रहा है? क्यों नहीं ले जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग एक्सपोज हो गए। केरल में, पंजाब में, झारखंड में आप क्यों नहीं सवाल पूछती है राहुल गांधी से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है प्रियंका वाड्रा से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है डिंपल यादव से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है अखिलेश यादव से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है तेजस्वी यादव से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है उमर अब्दुल्ला से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है महुआ मुफ्ती से? आपको पूछना पड़ेगा। आप सवाल पूछिए चंद्रशेखर रावत से, क्यों नहीं सवाल पूछती हैं? आपसे पूछ लूं और उसी पे रहिएगा, ठीक है ना? जिनसे मुझे पूछना है वो पूछिए। फिलहाल आपसे पूछ लूं। मैंने आपसे कहा कि आपने अच्छे नाम गिनवा दिए, बहुत अच्छी बात है, लोग नहीं गए, यही सवाल मैं पूछ रही हूँ। लेकिन एक सवाल जेएमएम के प्रवक्ता ने भी उठाया। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये लोग नहीं आ रहे, आप आ जाइए, आप अपने अपने बड़े बड़े केंद्र के लीडर्स को भेज दीजिए, आपके पास तो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नाम हैं, आप छात्रों के मंच पे खड़े होइए, आप दबाव बनाइए। आप लोग भी तो कहीं ना कहीं हिचक रहे हैं ना बीजेपी वाले, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, एक बात आप बताइए, आप हमको ये बताइए, जो पार्टी वहां विपक्ष में है वो क्यों हिचकेगी और वो क्यों पीछे जाएगी? जब उसके लोग उस सरकार में शामिल नहीं हैं तो उनको क्या आपत्ति होगी? भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और तमाम जो विद्यार्थी नौजवान हैं वो लोकतंत्र को मजबूत करने में ना विश्वास रखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह लूट तंत्र को स्थापित करने के लिए अपना समय बर्बाद करेंगे। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा
कि जो नेता हैं वर्तमान में श्रीमान हेमंत सोरेन जी, ठीक है, जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, ठीक है, तारिक उनको साहब विचार करना होगा। ठीक है, तारिक कथनी और साहब, करनी यहाँ में पे अंतर आनंद नहीं दुबे होना जी ने चाहिए। बहुत अच्छा दिल्ली बड़ा में ये लोग दिखाया, सरकार के उन्होंने खिलाफ कहा उद्धव तमाशा कर ठाकरे रहे को थे। जाना चाहिए था, आज देरी हो गई है, बात करेंगे, है, जाएंगे। और उन्होंने JPSC के यहाँ पर माध्यम से धीरज दुबे जी को भी हेमंत सलाह दी और सोरेन कहा जी को कि हेमंत जवाब सोरेन से देना डायरेक्ट पड़ेगा, उद्धव जी उनको भी बातचीत इस्तीफा देना करेंगे। चाहिए। तो आप भी क्या इनसे कुछ सीख लेना चाहते हैं? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है मैम, जिसको आप जरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपको मैं बहुत काबिल एक एंकर मानता हूं, एक काबिल एंकर मानता हूं। एक कंफ्यूजन मेरा दूर करिए। अगर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेता दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट के साथ हो जाते हैं तो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, मिस्सी रोटी या रुमाली रोटी, जो भी रोटी, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। झारखंड में बीजेपी ने समर्थन दिया, इनके युवा मोर्चा ने उस आंदोलन को। कौन सी रोटी है, कौन सी रोटी है? वहां राजनीति नहीं है। और यहाँ क्लियर कट लगा किसने कहा? हम तो कह रहे हैं क्यों नहीं कर रहे राजनीति? नहीं मैम, देखिए सुनिए बात, ये बात को समझना जरूरी है कि जब हम राजनीतिक पार्टियां बच्चों की, छात्रों की मांग को समर्थन दे रहे थे यहाँ, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है, आंदोलन में राजनीतिकरण हो रहा है, बच्चों की मांगों को दूसरी तरफ घुमाया जा रहा है। जो हमारे नेता गए वहां समर्थन, आप इन्हें कह दीजिए ना, मैंने क्या कहा? पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिक्स तो करेंगी, लेकिन आप भी कह दीजिए किसने रोका है? किसने रोका है? मैंने आपसे जो सवाल किया मुझे उसका जवाब दे दीजिए। मैं यहाँ पर इनको रोकने के लिए, आप कहिए ना, आप कहिए कि राजनीतिक रोटी सीख रहे हैं ये लोग, इन्होंने आप पे आरोप लगाए ना। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ बतौर पत्रकार, सुनिए ना, मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से पूछ रही हूँ कि सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ। बिल्कुल, मैं इसका जवाब आप उसका जवाब दे दीजिए। आप दोनों का आपस में जो करना है करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। हम ये कतई नहीं कहेंगे कि कोई जाकर अगर छात्रों का समर्थन कर रहा है तो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। छात्रों में बंटवारा, बहुत अच्छी बात है, आपका मोरल हाई है, आप आगे बढ़िए। होना चाहिए, हाँ ठीक है, छात्रों में बंटवारा नहीं होना चाहिए कि ये खराब छात्र हैं, ये झारखंड के छात्र हैं। जैसे आपने हिंदू मुसलमान में देश को बांटा, छात्रों में मत बांटिए। मैं सिर्फ इतना कह, हिंदू मुसलमान की बात अभी लेके आए। अगर छात्र वहां के आंदोलन कर रहे हैं, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए तुरंत। यहां जैसे दिल्ली में देर हुई, देर नहीं करनी चाहिए।